नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। नागपुर अब ऑरेंज सिटी ही नहीं बल्कि वेस्ट फ्री सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कचरे के साइंटिफिक मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लिए विकसित किए जा रहे ड्राई डाइजेशन आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट का सीएम फडणवीस ने निरीक्षण किया। कचरे से एनर्जी, स्वच्छता से विकास और ग्रीन भविष्य की इस पहल पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नागपुर बनेगा वेस्ट फ्री सिटी। कचरा प्रबंधन और शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में नागपुर मिसाल कायम करने जा रहा है। भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निरीक्षण किया। ये देश का अपनी तरह का पहला ड्राई डाइजेशन आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्रोजेक्ट है। सीएम फडणवीस ने प्लांट में कचरा प्रबंधन से लेकर ग्रीन एनर्जी उत्पादन से जुड़ी जानकारी ली। 300 करोड़ के निवेश से तैयार होने वाले इस प्लांट की कुल क्षमता 1200 टन कचरे के प्रोसेसिंग की होगी। इससे हर दिन करीब 28 टन बायोगैस और हाई क्वालिटी खाद का उत्पादन होगा। बायोगैस का इस्तेमाल नागपुर की सिटी बसों को चलाने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कचरे की समस्या से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने की तैयारियों में है। निवेश, रोजगार और डिजिटल तकनीक से बदलाव लाने के सशक्त विजन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र का एआई मिशन, एडवांस तकनीक, डिजिटल नवाचार और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार तेजी से काम कर रही है। मुंबई टेक वीक 2026 के उद्घाटन के मौके पर सीएम फडणवीस ने एआई विजन को पेश करते हुए अपने इस संकल्प को दोहराया। महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 करोड़ के एआई निवेश, 1.5 लाख रोजगार, 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्पेशल एआई इनोवेशन जोन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। एआई केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति का नया आधार बनेगा। इसी के तहत फडणवीस सरकार निवेश के साथ ही अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और कौशल विकास पर जोर दे रही है। किसानों के हित, औद्योगिक विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने केंद्र सरकार के साथ कई अहम चर्चाएं की। दिल्ली से विकास का नया संदेश। महाराष्ट्र के विकास एजेंडे को नई गति देने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने दिल्ली का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हाई लेवल मीटिंग में किसानों के हित में कई अहम निर्णय किए गए। चीनी के एमएसपी में बढ़ोतरी, एथेनॉल कोटा बढ़ाने के साथ ही प्याज की सीधी खरीद और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के तरीकों पर सकारात्मक सहमति बनी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। इसका मकसद महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश आकर्षित करना और बुनियादी सुविधाओं को और सशक्त बनाना है। दिल्ली में लिए गए अहम निर्णय नई संभावनाओं के रास्ता खोलने वाले साबित होंगे। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी छलांग। उद्योग विभाग की मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में औद्योगिक विकास को मिली नई गति। बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी रही मौजूद। विदर्भ, मराठवाड़ा और नासिक में औद्योगिक विकास को नई उड़ान। 20,000 से ज्यादा पैदा होंगे रोजगार के अवसर। सूखा मुक्त महाराष्ट्र का संकल्प। देवेंद्र फडणवीस सरकार का संकल्प। जल संरक्षण के लिए रणनीतिक रोड मैप। सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र तैयार। हर बूंद का संरक्षण, हर खेत तक सिंचाई, फडणवीस सरकार का बड़ा विजन। चार्जिंग स्टेशनों का बिछेगा जाल। ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का बिछेगा जाल। मिशन विकसित महाराष्ट्र को रफ्तार। एसटी के 100% बेड़े को ई बसों में बदलने का लक्ष्य। एआई तकनीक से होगा मुआयना। सीएम फडणवीस के घर अहम बैठक। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।